हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज स्वाइप द गेमिंग वाइट ईयर और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बेहतरीन मज़ेदार गांड फाड़ गेम प्ले में। कई दिनों के बाद और इतने रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के बाद फाइनली वो मान गई मेरे साथ खेलने के लिए। तो ये डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले है, तो देखना पूरा वीडियो। तो हमने यहाँ मिलिट्री बेस हॉट ड्रॉप लिया था, ये बंदा और मैंने एक ही टाइम पे लैंड किया। किस्मत फूटी हमारी, ना उसको गन मिली ना मुझे मिली। क्रॉसबो गन है, हाँ है, छोड़ो भाई। तो वो अपने रास्ते चला गया और मैं अपने रास्ते आ गया। साला पबजी हर बार प्रूव करता है कि अपनी औलाद होती है भाई। जैसे कि बॉट्स उसकी औलाद है तो उनको वो एक से बढ़कर एक कपड़े देगा, और हमें इतने क्रेट्स ओपन करने के बाद, इतने पैसे डालने के बाद कपड़ों के नाम पे सिर्फ चड्डी बनियान मिलती है भाई। लेकिन एक बात है, चड्डी रंग बिरंगी होती है। रात के राजा के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाड़े वाली, बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम और डोरेमोन छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी। चाहे जितना खेलो कबड्डी, टूट जाएगी हड्डी, नहीं फोड़ेगी चड्डी। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी। तो छोड़ो दुख भरी बातें, गेम पे फोकस करते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया ना, तो मुझे पता चल गया कि अंदर एक बंदा कैंप कर रहा है। उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं था। यहाँ पे 2 नंबर को बेट की तरह यूज़ किया, और ये बंदा इतना अच्छा नहीं था इसलिए कैंप कर रहा था। अगर अच्छा होता ना तो दोनों को मार ही देता। शायद ये लोग भी अपना कंटेंट बनाने आए होंगे। ये भी डुओ वर्सेस स्क्वाड थे, लेकिन ये लोग स्प्लिट थे। तो अकेले अकेले आओगे तो लॉबी में जाओगे। ओ भाई, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप शॉट नहीं लेता ना तो मेरा क्रेट बन ही गया होता यहाँ पे। तो उसको मार के हम लोग थोड़ा बहुत लूट करने के बाद हमने सोचा कि नोवो वाले ब्रिज को कैंप करते हैं, क्योंकि जोन इस तरफ ही बन रहा था। तो यहाँ से देखना गेम प्ले, आपको मज़े आ जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग ब्रिज कैंप करते हैं और थोड़ी देर के बाद हमारा ब्रिज कैंप हो जाता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मतलब ये लोग इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं भाई। इतना कॉन्फिडेंस मेरे में रहा ना तो आज कुछ बन जाता भाई। तो यहाँ पे देखना, ये बंदे को बोले होंगे तू जा भाई, हम तुझे कवर देंगे। नॉक से तो नहीं बचा पाए, लेकिन फिनिश होने से बचा लिया भाई उन्होंने। तो जैसे कि उन पे भी जोन था, हम पे भी जोन था, तो ना उन्होंने हम पे पुश किया ना हमने उन पे। तो यहाँ पे देखना, थोड़ी बहुत स्नाइपिंग मैं भी कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत। ये मिस कैसे हुआ बताओ मुझे, पूरा हेड दिख रहा था और ये बॉडी लगा। और ये वाला देखना, ये वाला लगा था उसको। अरे आपको नहीं दिखा? लगा था भाई। वो पबजी का सर्वर इशू है, मेरा नहीं, उनका सर्वर इशू है, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा। वो लगा था उसको। अरे हंस क्यों रहे हो भाई, लगा था उसको। कैसा लगा मेरा मजाक? ये तो टट्टी है। तो गाइज, दिल थाम के बैठ जाइए। आज मैं बरसों का राज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं दुनिया का बेस्ट स्नाइपर हूँ। ये हथीना, दलजीत, स्लेयर कुछ नहीं है भाई मेरे सामने, सब बच्चे हैं भाई। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे हंस क्यों रहे हो भाई, सच बोल रहा हूँ। देखो देखो भाई, स्किल्स देखो, ऐसा पिक करने का, ऐसा मारने का, ऐसा अंदर आने का। कोई करता है क्या भाई? यहाँ पे देखो, मैं ओपन में जाके, कोई करता है क्या? इतना बड़ा कवर, बस का कवर है, फिर भी इतना ओपन में जाके कोई स्नाइपिंग करता है? मेरी स्नाइपिंग को तुम लोग हल्के में मत लेना, और नज़र वज़र मत लगा देना। अब देखो, हर एक शॉट हेड कनेक्ट होगा। मिस हो गया ये वाला, यहाँ से देखो, यहाँ से भी मिस हो गया। यहाँ से बोल रहा था, यहाँ से। तो भाई बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर वाली बेइज्जती, बढ़ गया कलेजे को ठंडा। देखो बोला था ना, आपके भाई के जैसा कोई स्नाइपिंग करता है नहीं भाई। आपके भाई का बहुत हार्ड है। अरे अरे, गलत मत समझ लेना, मैं स्नाइपिंग स्किल्स की बात कर रहा था। हाँ छोड़ तू, हमें सब पता है तू किसकी बात कर रहा था। हम लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरह फंस गए। तो मैंने उनके भी एक टीममेट को नॉक कर दिया, इसलिए उन्होंने हम पे पुश नहीं किया। तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर लेता हूँ।
साला ये लोग क्यों पहनते हैं भाई लेवल 3 का हेलमेट? लेवल 2 होता तो नॉक हो जाता ना। और यहाँ पे हमें ओपनिंग मिल गई। जैसे ही उनका यहाँ पे एक नॉक हुआ ना, तो हम उनको घुस के मार देते हैं, देखना। तो इनको फिनिश करके हम लूट ही रहे थे और एक स्क्वाड आ गई। थोड़ा तो रुक जाओ। क्या बोलो भाई, इजी है भाई, आपके भाई को सब इजी है भाई। स्नाइपिंग इजी है, स्प्रेइंग इजी है। और यहाँ पे देखना, इसका पैर दिख रहा था तो ये फिनिश हो जाएगा मेरे हाथों में। यहाँ पे देखना और एक स्क्वाड आ जाती है पीछे से। देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखा ही नहीं कि 6x लगा हुआ है। बंदा कर क्या रहा था भाई? भाई एक बार मुड़ के पीछे तो देख लेता। ये सोचा होगा कि हम ही लोग आ रहे हैं व्हीकल से, तो ये मारने लगा उनको। साला मुड़ के एक बार पूछ लेना था हमें कि हम ही लोग आ रहे हैं क्या नहीं। मैं बता देता कि हम नहीं है। जो बंदे अभी अभी कार से गए ना, वो मेरे सामने स्नाइपिंग कर रहे हैं भाई। जरूरत कैसे की भाई इन्होंने बेस्ट स्नाइपर के सामने स्नाइपिंग करने की? मैंने यहाँ पे 100 IQ वाला दिमाग यूज़ किया और यहाँ पे नीचे चला गया। जैसे ही नीचे गया ना, यहाँ पे एक कैंपर था, उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। उसके पास पूरा डेडली गन था, MK14। तो आप लोग अब ये मत सोचना कि वो फायर क्यों नहीं कर रहा था, MK14 था। MK14 का हमेशा साउंड ग्लिच रहता है। इस वीडियो में आप देखोगे हेडशॉट पड़ते गए, एनिमीज नॉक होते गए। भाई इस बंदे को कितनी बार नॉक करूं, मुझे ही शर्म आने लगी इसको नॉक करते हुए। भाई एक बार डॉक्टर को दिखा, पक्का तेरा साबुन स्लो है। यहाँ पे देखो फ्लिक शॉट। भाई आपका भाई सब कर सकता है भाई, फ्लिक शॉट मार सकता है, स्नाइपिंग एक नंबर करता है, स्प्रेइंग तो लाजवाब। कितनी बार बोलूँ भाई, आपका भाई सब कर सकता है। आप, मैं बोल के थक गया, आप सुन के तो और थक गए होंगे, तो छोड़ो ये बात यहाँ पे ही। यहाँ पे देखना, कवर में हूँ भाई। कैसे भाई इतना एक्यूरेट कैसे भाई? जब हम मारते हैं साला लगता ही नहीं एनिमी को। यहाँ पे देखो और एक पट्ट से। इस मैच में मेरे 3300 डैमेज था भाई। तो यहाँ पे देखो मेरे पास हेलमेट नहीं है और वेस्ट आधा डैमेज हो चुका है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे आके लूट कर लो, लेकिन लूट करने नहीं देते भाई ये लोग। मैं श्राप देता हूँ सालों, जब तुम खाना खाने को बैठ जाओगे ना, तुम्हारे पापा आके तुम्हें लात मार कर उठा देना, तब तुम्हें वो दर्द समझ में आएगा कि मैं कितने दर्द से गुजर रहा था। दूसरों का क्या रहता है, रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। बिल्कुल रिस्क लेना नहीं रहता है, पहले जोन में जाने का रहता है। लेकिन हमारा क्या है, जोन के बाहर से फाइट लेना है भाई। हमें पहले किल्स जरूरी है भाई। जोन जाए अपनी माँ, तुम भर लो आगे। लेकिन जोन ने मुझे अपनी औकात दिखा दी, भाग के अंदर आ गया भाई। मुझे भी अब रिस्क लेना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर में सांपों की नगरी में जाने वाले हैं, जहाँ पे बंदों को घंटा फर्क नहीं पड़ता स्किल्स के मामले में। उनको बनना है सिर्फ जहरीला सांप और डसना है सबको। इसका टीममेट प्रूव कर देता है कि वो सांप की औलाद है। के टीममेट को मैंने नॉक कर दिया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया जब तक मैं उसके बिल में नहीं गया। लास्ट सांप ने मेरे टीममेट को डस लिया। यहाँ पे मैं घोर संकट में पड़ गया भाई। पीछे जाके रिवाइव दूँ तो कंटेंट संकट में पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि छोड़ो भाई, मरने दो, पहले अपना कंटेंट देख लेना है। हम हैं सल्लू भाई के फैंस, अपना काम बनता बाहर में जाया जनता। सल्लू भाई अपने भाई सबके भाई है। तो आशा करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आनी ही चाहिए ब्रो, दिल से बनाया है ब्रो।
प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट भी करो, कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी वीडियो, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो पर्सनली, स्टोरी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो थोड़ा बहुत। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा रहे हो भाई, बेल आइकन को दबाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ब्रो, 1 सेकंड लगेगा, और लाइक भी दबा के चले जाओ, लाइक दबा दो बे।